अस्सलाम वालेकुम शाहिदीन व नाज़रीन, आप सबका महबूब चैनल SKM 91 न्यूज आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लड़कियों की शादी की उम्र को 21 साल बढ़ाने के सिलसिले में शहर हैदराबाद में ये बड़े पैमाने पे देखा जा रहा है कि लोग परेशानी के आलम में बग़ैर कुछ सोचे समझे शादियों पर शादियां करते जा रहे हैं। ये कोई बड़ी तकारीफ फंक्शन हॉल्स वगैरह में नहीं हो रही है, बल्कि ये शादियां छोटे से घर पे या मसाजिद में। मेरे पास रिकॉर्ड आया है कि हैदराबाद में बाज़ मसाजिद में एक एक दिन में 20-20 शादियां भी हो रही है। इस सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है हैदराबाद के सोशल वर्कर्स और NGOs की जानिब से, जिसमें ये हम आवाम को और हुकूमत को दोनों को भी एक मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहली बात कि ये बिल क्या है वो समझ जाइए। देखिए, मेरे पास ये पार्लियामेंट में जो बिल आया है वो बिल की कॉपी मेरे पास है, जो कि बिल नंबर 163 ऑफ 2021 है। इसे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 कहा गया। ये बिल का ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से नहीं है, और कुछ मीडिया के हलकों में इसे मुसलमानों को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि मुसलमान 15 साल की उम्र में शादी करते हैं, उनके ऊपर यह कानून जो है लागू नहीं होगा। ये सब झूठे प्रोपेगेंडे हैं। कुछ मीडिया हाउसेस ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। लिहाजा वो बदनामगी से बचने के लिए मैं वाज़ेह कर दूं कि ये बिल सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक शहरी के लिए। खास बात यह है कि ये बिल की जो असल बेस है वो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है, यानी जो बच्चों की बचपन में शादियां होती है। एक्चुअल बेस ये बिल का वही है कि पहले लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल ये बताई जाती थी। अब इसे बढ़ाकर जेंडर इक्वालिटी के अंदर ये बोला जा रहा है कि लड़की की उम्र को 21 साल किया जाएगा, जिसमें मेन पार्टीज जो बिल के अंदर मेंशन है वो बता रहा हूं। इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, स्पेशल मैरिज एक्ट 1934, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, फॉरेन मैरिज एक्ट 1999। ये सब एक्ट्स इसके अंदर आ जाते हैं, और इस कानून के हिसाब से अब लड़की की उम्र बढ़ा के 21 साल की गई है। इसके अंदर एक खास बात पे तवज्जो देने की जरूरत है, वो ये है कि पहली वजाहत ये है कि ये बिल लोकसभा में पास नहीं हुआ है। ये बिल वापस गया है कमेटी के पास, जहां पर इस बिल पे रिव्यू होगा। चलिए, रिव्यू होने के बाद अगर ये बिल वापस आ भी जाता है तो इस बिल को लोकसभा के बाद राज्यसभा जाना पड़ेगा, राज्यसभा के बाद इसे सदर जमहूरिया यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाना पड़ेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सिग्नेचर होने के बाद यू विल गेट 2 years ऑफ टाइम। 2 साल का वक्त लगता है इसे नाफिज होने के लिए, जो कि इसके अंदर इस बिल के अंदर क्लियर मेंशन है कि आपको 2 साल का अरसा लगेगा इसे नाफिज करने के लिए। तो ये तमाम तर वजाहतें रहने के बावजूद, बिल के अंदर ये चीज रहने के बावजूद, ऐसा पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना कि बच्चों की शादियों पे शादियां करना, ये गलत है। पहली बात। सेकंड बात यह है कि अभी मैंने बता दिया कि कौन सा एक्ट इसके अंदर आता है, तो ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है बल्कि ये तमाम का है। हाँ, एक खास बात ये भी मैं इसके अंदर वजाहत कर दूं कि इस बिल के शेड्यूल के अंदर जो बताया गया है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, फॉरेन मैरिज एक्ट, ये तमाम तर 7 एक्ट का तस्करा करते हुए जो अमेंडमेंट किया जा रहा है, इसमें उम्र का तस्करा है, जबकि मुस्लिम शरीयत एक्ट के अंदर कहीं पे भी उम्र का तस्करा नहीं है। बच्ची की बालिग होने के बाद शादी की जाती है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के कानून की इज्जत और एहतराम करते हुए इस मैरिज एक्ट को जो भी यहाँ पे नाफिज है, जो 18 साल है, उसका लिहाज करते हुए मुसलमान 18 साल की उम्र में शादी करते आ रहा है। अब अगर 21 साल होगा तो वो भी करेगा, क्यों नहीं करेगा? अगर हुकूमत 50 साल कहती है, नरेंद्र मोदी ने शादी की नहीं है, अगर मोदी साहब एक कानून लाते हैं कि मैंने शादी करके बीवी को छोड़ दिया, लिहाजा सब बीवी को छोड़ दें, तो मोदी साहब के भक्त इतने कि सब अपनी अपनी बीवियां भी छोड़ देंगे। तो यहां पर सबसे बड़ी जो गलती गवर्नमेंट ने की है वो ये है कि जितने भी मैंने यहां पर एक्ट्स और जितने भी मैंने पार्टीज का तस्करा किया है, हुकूमत ने किसी से भी कंसल्ट नहीं किया है। एक मामूली सैंपल सर्वे के ऊपर कानून जो है अमेंडमेंट किया जा रहा है, जिसके अंदर किसी को मालूम ही नहीं है कि ये सर्वे कहां पे हुआ, ये सैंपल सर्वे पे। तो लिहाजा पहली बात, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, इसके अंदर सब आते हैं। तीसरी एक अहम बात यह है कि उम्मीद रखें कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में आने के बाद कोई कानून मान लिया जाएगा। इसकी एक अच्छी मिसाल ये है कि किसानों के लिए कानून बना था, उन लोगों ने एहतजाज किया,
हुकूमत को मजबूर होकर किसानों के सिलसिले में कानून को वापस लेना पड़ा, तो कोई जरूरी नहीं है कि लोकसभा में आने के बाद ये हो जाएगा या कमेटी के बाद गुजरने के बाद हो जाएगा। ये वापस भी हो सकता है, हुकूमत खामोश भी बैठ सकती है। तो लिहाजा अवाम को हम इस बात का पैगाम देना चाहते हैं कि परेशान ना हो, आराम से अपने वक्त पर शादी करें। आप लोग अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अपने हिसाब से आराम से अब आप काम करें, हैबत में ना आए, परेशान ना हो। अब आपके रिकॉर्ड के हिसाब से अब तक